सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। जिस तरह हम वर्षावास काल में बुद्धांडिस धम्म का रीडिंग करते हैं, इसी तरह धम्मपद की अट्ठकथा मैं रोज पढ़ता हूँ, जो आपके हित में जैसे बहुजन हितार्थ और सुखार्थ यह साबित हो। 24 तारीख को वर्षावास की शुरुआत होती है। हर साल के जुलाई महीने में वर्षावास प्रारंभ होता है। आषाढ़ पूर्णिमा ये वर्षावास प्रारंभ का महीना है। इसके बाद हम सभी लोग बुद्ध और उनका धम्म, बुद्धांडिस धम्म का कड़ाई से पालन करते, उसके विनयों का, उसके नियमों का पालन करते। जो भी कहा हो उसे हम बड़े तन मन धन से सुनते। कोई उपासक उपासिका अष्टशील का पालन करता है, अष्टांग मार्ग के साथ साथ अष्टशील को भी पुष्ट करता है, जीवन में दुखों से मुक्त होने का प्रयास करता है। जैसे वर्षावास काल में हम बुद्ध और उनका धम्म पढ़ते हैं, इसी तरह एक महीने से पहले मैंने यह धम्मपद की अट्ठकथा पढ़ना शुरू किया था, 14 जून के आसपास। तभी से अब तो एक महीना पूरा हुआ। अब अगली कथा है बालवग्ग की। बालवग्ग में भगवान ने मूर्ख किसे कहा, फिर अगला वग्ग पंडित वग्ग, पंडित किसे कहा। भगवान के जो संपर्क में आया और अनंत हुआ वो पंडित कहलाया, और जो भगवान के न संपर्क में आते हुए मूर्ख जैसा आचरण करने लगा वो बाल कहलाया। और वही बाल होता है, बाल माने पाली में उसे मूर्ख कहा जाता है। बाल वह है जो अज्ञानी है, जिसे त्रिरत्न का ज्ञान नहीं है, त्रिअधि शिक्षा का ज्ञान नहीं है, जिसे चतुरार्य सत्य नहीं समझ में आता, इसे हम बाल कहते। अब बालवग्ग में भगवान ने किसे किसे उपदेश दिया, कौन कौन सतपथ पर चलने लगा, इसे हम अट्ठकथा के साथ देखेंगे। छोटी सी कथा है, लेकिन आपको बड़े ध्यान से स्मरण करना चाहिए, बड़े कुशल चित्त से इसका स्मरण और श्रवण करना चाहिए। बालवग्ग, मूढ़ों के लिए संसार लंबा होता है। एक दरिद्र सेवक की कथा। कौशल नरेश प्रसेनजित एक दरिद्र सेवक की स्त्री पर मोहित था। वह उसे मारकर उसकी स्त्री को राज्य भवन में लाना चाहता था। एक दिन उसने सेवक को कहा, अमुक नदी से कुमुद का पुष्प और लाल मिट्टी लेकर संध्या को मेरे स्नान करने के समय तक आ जाओ। यदि ठीक समय पर नहीं आओगे तो तुझे दंड दिया जाएगा। नदी तो बहुत दूर थी। सेवक कुमुद पुष्प और लाल मिट्टी लाने के लिए वहाँ गया। इधर राजा ने समय से पूर्व ही नगर के द्वार को बंद करा कुंजी अपने पास मंगा ली। जब सेवक पुष्प और मिट्टी लेकर आया तो द्वार बंद पाकर राजा की सारी करतूत को जान चिल्लाता हुआ चेतवन विहार में जाकर भिक्षुओं के पास भय से त्रसित हुआ सो रहा। उस रात राजा ने भयानक स्वप्न देखा और दूसरे दिन भगवान के पास जाकर स्वप्न का फल पूछा। तब भगवान ने बताया, तब उसने कहा, भंते आज की रात इतनी लंबी मुझे जान पड़ी। उसी समय उस दरिद्र उपासक ने भी अवसर पाकर कहा, भंते मुझे कल का योजन भी बड़ा लंबा जान पड़ा था। दोनों की बातों को सुनकर शास्ता ने
एक को रात लंबी होती, एक को योजन लंबा होता है, किंतु मूढ़ों के लिए, मूर्खों के लिए यह संसार ही लंबा होता है, कहकर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा। दीघा जागरतो रतिं दीघां संतसा योजनां दीघो बालानं संसारो सद्धम्मं अभिजानतं। जागने वाले को रात लंबी होती है, थके हुए के लिए योजन लंबा होता है, सद्धम्म को न जानने वाले मूढ़ों के लिए संसार चक्र लंबा होता है। कितनी सिंपल कथा है। राजा प्रसेनजित और एक उसका नौकर, उसके राज्य में रहने वाला, जब दोनों भी भगवान के पास जाते पूर्व घटना घटित होने के बाद, तो प्रसेनजित राजा कहता है कि मुझे आज की रात बड़ी लंबी सी जान पड़ी, और वह आदमी कहता है कि मुझे योजन बड़ा लंबा महसूस हुआ। तो भगवान कहते ये तो ठीक है, बल्कि मूर्खों के लिए तो संसार ही लंबा दिखाई देता है, क्योंकि मूर्खों से न कोई चार आर्य सत्यों से लेन देन होती है, नार्य अष्टांगिक मार्ग पर वह चलता है, इसीलिए इसी कारण से उसे संसार चक्र या दुख चक्र लंबा जान पड़ता है। अगली कथा, मूर्ख से मित्रता अच्छी नहीं। महाकश्यप स्थविर के शिष्य की कथा। महाकाश्यप के राजगृह में विहरते समय उनके साथ दो शिष्य रहते थे। एक आज्ञाकारी था, सेवा करने वाला था, तथा दूसरा आज्ञा न मानने वाला था और दूसरे के किए हुए काम को अपना कहने वाला था, माने श्रेय लेने वाला था। महाकाश्यप ने उसे वैसा करने से मना किया। वह उनकी बात सुनकर क्रोधित हो एक दिन जब आज्ञाकारी शिष्य के साथ भिक्षाटन करने के लिए गए थे, विहार में आग लगाकर भाग गया। यह समाचार एक भिक्षु द्वारा श्रावस्ती के जेतवन महाविहार में विहरते हुए भगवान को मिला। भगवान ने कपिजातों को कहकर मेरे पुत्र काश्यप को ऐसे मूर्ख के साथ रहने से अकेले ही रहना अच्छा है, यह कहते हुए इस गाथा को कहा। चरंजेनाधिगच्छेय सेयं सदि समत्तनो एकचर्यं दल्लं कैरा नत्ति बाले सहायता। भगवान क्या कहते, विचरण करते यदि अपने से श्रेष्ठ या अपने समान व्यक्ति को न पाए तो दृढ़ता के साथ अकेला ही विचरे। मूर्ख से मित्रता अच्छी नहीं। अगली कथा, मनुष्य का कुछ नहीं। आनंद सेठ की एक कथा। श्रावस्ती में आनंद नामक एक महाधनवान सेठ था। वह कभी किसी को कुछ नहीं देता था। अपने पुत्र मूलसिरी को भी कंजूसी करने को ही सिखाता था। वह कुछ दिनों के बाद मरकर श्रावस्ती में ही एक चंडाल घर पे उत्पन्न हुआ। जब वह सयाना हुआ तो उसे जातिस्मर ज्ञान हो गया और वह एक दिन भीख मांगता हुआ जब मूलसिरी के घर के पास गया, तब उसे अपना घर जानकर बेधड़क अंदर घुस गया। मूलसिरी ने उस चंडाल पुत्र के इस साहस को देख पिटवा कर बाहर निकलवा दिया। भिक्षाटन के समय जब भगवान आनंद स्थविर के साथ नगर में प्रवेश किए, तब इस समाचार को जानकर आनंद से कहे। आयुष्मान आनंद ने मूलसिरी को जेतवन में बुलवाया। भगवान ने आनंद सेठ को मूलसिरी के पिता होने की बात को बतलाकर धम्मोपदेश करते हुए इस गाथा को कहा। पुत्ता मत्ति धनं मत्ति इति बालो विहन्यति मत्ता हि यत्तनो नत्ति कुत्तो पुत्तो कुत्तो धनं। मेरा पुत्र है, मेरा धन है, इस प्रकार मूर्ख परेशान होता है। जब मनुष्य अपना आप नहीं है तो पुत्र और धन उसके कहाँ तक होंगे। अगली कथा, यथार्थ में मूर्ख कौन होता है। गिरहकट चोरों की कथा। श्रावस्ती में दो मित्र गिरहटक चोर थे।
वे दोनों एक दिन धम्म श्रवण करने वाले लोगों के साथ जित बन गए। उनमें से एक भगवान के उपदेश को सुनकर श्रोतापन्न हो गया। देखो, उस समय में श्रोतापन्न चोर भी होते थे। आज तो हम अच्छे उपासक है, श्रद्धावान उपासक है, हमें भी उसका लाभ होना चाहिए। इसलिए धम्माचरण, सद्धम्माचरण करना चाहिए। वह श्रोतापन्न हो गया। दूसरा, किसी का गिरह काट कर केवल 5 माशक पाया, जिससे दूसरे दिन उसके घर भोजन का काम चला। श्रोतापन्न चोर के घर आग भी न जली। इसे देख दूसरे चोर ने मजाक करते हुए अपनी स्त्री से कहा, तुम अपने पांडित्य से भोजन का भी प्रबंध नहीं कर सकती। इसे सुन श्रोतापन्न चोर ने भगवान के पास जाकर यह सब कह सुनाया। शास्ता ने उसे धर्म का उपदेश देते हुए यह गाथा कही, यो बाले मन्यति बाल्यां पंडितो वापि तेन सो बालो च पंडितमानि सवे बालोति उच्यति। जो मूर्ख अपनी मूर्खता को समझता है, इस कारण वह पंडित है। मूर्ख हो अपने को पंडित समझता है, वह यथार्थ में मूर्ख है। अगली कथा, मूर्ख को धर्म की जानकारी नहीं। उदय स्थविर की कथा। छोटी छोटी कथाएं समझने में बड़ी सिंपल, वेरी सिंपल, इसीलिए आपको बस कॉन्सेंट्रेटली लिसन करना है। मैं पढ़ता हूँ, आपको उसे ध्यान से स्मरण करना चाहिए। उदय स्थविर महास्थविरों के चले जाने के बाद जेतवन की धर्मसभा के आसन पर बैठते थे। एक दिन आगंतुक भिक्षुओं ने यह जानकर कि यह कोई बड़े स्थविर होंगे, गंभीर प्रश्न पूछा। जब उदय स्थविर उत्तर न दे सके, तब उन्होंने उनका परिचय पूछा। भगवान के पास जाकर यह बात कही। भगवान ने उन्हें धर्म का उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा, यावजीवं पिचे बालो पंडितं पैरुपासति न सो धम्मं विजानाति दब्बेषु परसं यथा। यदि मूर्ख जीवन भर पंडित के साथ रहे तो भी वह धर्म को वैसे ही नहीं जान सकता है, जैसे कि कलछी दाल सूप के रस को नहीं जान सकती। विज्ञानवादी मनुष्य शीघ्र ही धम्म को जान लेता है। भद्रवर्गीय भिक्षुओं की कथा। पाठेय देशवासी 30 भद्रवर्गीय भिक्षुओं ने भगवान के अनमतज्ञ सुत्त से धम्मोपदेश को सुनकर जब उसी आसन पर अर्हत पा लिया। अनमतज्ञ यह सुत्त जो भगवान ने उपदेशित जब किया, तब बहुत सारे भिक्षुओं को अरहंत्व का लाभ हुआ। तब अन्य भिक्षु उनके शीघ्र अरहंत प्राप्ति की प्रशंसा करने लगे। एक दिन यही बात जेतवन की धम्म सभा में चल रही थी कि भगवान आया और इसे जानकर तुषित जातक का उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा, मुहूर्तमपि जीविन्यं पंडितं पैरुपासति किप्पां धम्मां विजानाति जिह्वासु परसं यथा। यदि विद्वान पुरुष एक मुहूर्त भी पंडित की सेवा में रहे तो वह शीघ्र ही धम्म को जान लेता है, जैसे कि जिह्वा दाल के रस को जान लेती। मूर्ख स्वयं अपना शत्रु बनता है। सुप्पबुद्ध की कथा। राजगृह में सुप्पबुद्ध नाम का एक महादरिद्र, दुखिया और असहाय कोढ़ी था। एक दिन जब भगवान वेणुवन विहार में बड़ी परिषद के बीच बैठे उपदेश कर रहे थे, तब वह भी वहाँ गया और किनारे बैठकर उपदेश सुनने लगा। उपदेश को सुनकर उसे ज्ञान उत्पन्न हुआ और उसने श्रोतापत्ति फल को प्राप्त कर लिया। यह श्रोतापन्न होना, सकादागामी होना, अनागामी और अरहंत प्राप्त करना बुद्ध काल में बड़ा ही सिंपल लगता था, क्योंकि ऐसा कहते हैं जब भगवान बुद्ध का उदय होता है, भगवान बुद्ध का जन्म होता है, तो उनके साथ साथ बहुत ऐसे लोग जो पुण्य करने वाले, उनका भी जन्म होता है। और पुण्य के होने के कारण जो भगवान के संपर्क में आया, भगवान का छोटा सा 1-2 लाइन का भी गाता हो,
या 10 पेज का भी एक बड़ा सूत्र हो, छोटा हो या बड़ा, भगवान की वाणी सुन करके, कर्ण मधुर एक ब्रह्म स्वर में सुन करके इतना पुण्यशाली आदमी श्रोतापना होता है, सकादागामी तो प्राप्त करता है, अनागामी तक जाता है। क्या कारण है? पुण्य का कारण। इसीलिए हमें कुशल कर्म में अभ्यस्त होना चाहिए, इसी कारण से हमें अकुशल कर्म को त्याग देना चाहिए। उपदेश सुन के उत्पन्न उसे श्रोतापत्ति ज्ञान उत्पन्न हुआ। अंत में जब सब लोग चले गए तब वो भगवान के पास जाकर वंदना कर शरण और शीले नगर की ओर लौट दिया। रास्ते में एक सांड ने उसे पटक कर जान से मार डाला। वो मरकर तावतीस भवन में उत्पन्न हुआ। इस समाचार को पाकर संध्या को भिक्षुओं ने भगवान से पूछा, भंते सुप्पबुद्ध कहाँ उत्पन्न हुआ? तावतीस भवन में। भंते क्या कारण था कि सुप्पबुद्ध कोड़ी इतना हीन, दीन और असहाय था? भिक्षु, उसने पूर्व जन्म में तगर्षि की प्रत्येक बुद्ध को देखकर थूक फेंक कर यह कौन कोड़ी जा रहा है कहा था। उसी पाप कर्म से बहुत दिनों तक नरक में पककर उस कर्म विपाक के अवशेष से कोड़ी हुआ था। भिक्षु, ये प्राणी अपने लिए कड़वा फल देने वाले कर्म करते विचरण करते। भगवान ने यह कहकर इस गाथा को कहा, चरन्ति बालादुं मेधामित्येनेव अत्तना करन्तो पापकं कम्मं यंहूति कट्टुकं फलं। दुर्बुद्धि मूर्ख अपना शत्रु स्वयं होकर पाप कर्म करते विचरण करता है, जिसका फल कड़वा होता है। अगली कथा, पछताने वाले कर्म को करना ठीक नहीं, जिससे हमें पश्चाताप होता है। शील का एक गुण है, वह गुण जो हमें सदा प्रेरणा देता है। शील का एक गुण है कि पश्चाताप नहीं होता। पश्चाताप न करना यह शील का एक बड़ा गुण है, वैशिष्ट है। इसी कथा में उसी का सार होगा। हमें भी पश्चाताप हो ऐसा कुछ अकुशल कर्म नहीं करना चाहिए। इसी कारण से हमें कुशल कर्म में सदा व्यस्त रहना चाहिए, ताकि हमें इन फ्यूचर लाइफ पश्चाताप न हो। कृषक, एक शेतकरी जो हम कहते हैं, फार्मर की कथा। श्रावस्ती का एक कृषक प्रातःकाल उठकर हल को अपने खेत में जाकर चला रहा था। उसी खेत में रात के समय चोरों ने नगर से माल लाकर बांटा था, जिसमें से 1000 की एक थैली गिर गई थी। उस दिन आनंद स्थविर के साथ भगवान उतर गए और उस थैली को देखकर कहे, देखो आनंद, इस अशिवीश को। वह कुशक भगवान की इस बात को सुनकर थोड़ी देर बाद उन्हें मारने के विचार से वहाँ गया और 1000 की थैली देख लाकर खेत के किनारे गाड़ दिया। उसी समय गांव वाले चोरों को खोजते हुए वहाँ आए और उस गड़ी हुई थैली को पाकर कृषक को राजा के पास पकड़ ले गए। राजा ने उसे फांसी की सजा दी। वह फांसी के लिए ले जाते समय भगवान की कही हुई बात को कहे जा रहा था। जब राजा को इसका पता लगा तब उसे छिड़वाकर संध्या समय उसके साथ ही भगवान के पास गया। भगवान ने राजा को अपनी कही हुई सारी बात बताकर, जिस काम को करके पछताना पड़ता है वैसे कर्म को पंडित पुरुष को नहीं करना चाहिए, यह कहते हुए इस गाथा को भगवान ने कहा, नतं कम्मं कतं साधु यं कत्वा अनुतप्पति यस्य असुमुखो रोदं विपाकं पटि सेवति। वह काम करना ठीक नहीं जिसे करके पीछे पछताना पड़े और जिसके फल को अश्रुमुख रोते हुए भोगना पड़े। अच्छी कथा है, शॉर्ट बट स्वीट, थोड़ी ही लेकिन अच्छी धम्मपद की अट्ठ कथा। मूर्ख का काम होता है पश्चाताप करना, लेकिन पश्चाताप
होगा, ऐसा कुछ आचरण ही न करे तो पश्चाताप ही नहीं होगा। इसी कारण से शील का पालन अत्यावश्यक है। प्राणी हिंसा नहीं करोगे तो पश्चाताप नहीं होगा, चोरी नहीं करोगे तो पश्चाताप नहीं होगा, कामाचार में नहीं अभ्यस्त होगे तो पश्चाताप नहीं होगा। झूठ बोल बोल करके थप्पियाँ लगाते कोई आदमी, लेकिन झूठ बोलना बंद करोगे तो पश्चाताप बंद होगा, पश्चाताप ही नहीं रहेगा, पश्चाताप आपको नहीं होगा। कामाचार के बाद झूठ बोलना और फिर नशीली वस्तुओं का सेवन करना, इसे भी नहीं लेना चाहिए। नशीली वस्तुओं का त्याग करके ही जीवन यापन करना चाहिए। इसी कारण से आपको एक प्रकार से पश्चाताप नहीं होगा, रिग्रेट नहीं होगा। न पछताने वाले कर्म को करना ही ठीक है। अब यह उसके अपोजिट थोड़ी कथा है। सुमन माली की कथा। राजगृह में राजा बिंबिसार का सुमन नाम का एक माली था। वह प्रतिदिन राजा के पास 8 नाली फूल लाता था। उसे राजा की ओर से नित्य 8 कार्शापन मिलते थे। एक दिन उसने भिक्षाटन करते समय भगवान को देख प्रसन्न होकर, चाहे राजा मुझे मार डाले या राज्य से निकाल दे, मैं तथागत की पूजा करूँगा, सोच उन फूलों से भगवान की पूजा की। जब राजा को इस बात का पता लगा तब उसने उसे बुलाकर उसके विचारों को पूछ उसकी प्रशंसा कर 8 हाथी, घोड़ा, दासी, आभूषण तथा 8,000 कार्शापन, 8 समालंकृत स्त्रियों और 8 गांवों को दे दिया। संध्या समय धम्मसभा में सुमन माली की सर्वाष्टक संपत्ति के पाने के संबंध में चर्चा हो रही थी। भगवान ने आकर उसे पूछ, भिक्षु, जिस कर्म को करके पछताना नहीं पड़े, प्रत्युत उसे स्मरण करने के समय सौमनस्य उत्पन्न हो, वैसे कर्म कोई करना चाहिए। यह कहकर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा। तांचा ममंकृतां साधुयं कृत्वा नानुतप्पति यस्सपति तो सुमनो विपाकं पटि सेवति। वही काम करना ठीक है जिसे करके पछताना न पड़े और जिसके फल को प्रसन्न मन से भोग करे। एवं सुमन नाम का माली बिंबिसार का माली था। उसके मन में हुआ कि हम तो रोज़ राजा की पूजा करते, रोज़ राजा के राजभवन में, पैलेस में फूल ला कर देते हैं। यदि एक दिन हम राजा के भवन में न जाए, वही जो फूल है भगवान के चरणों में समर्पित करें, तो मुझे बड़ा लाभ होगा, मेरा बड़ा कल्याण होगा, मुझे बड़ा सुख, शांति, धन द्रव्य की अभिवृद्धि होगी। यही आशा के साथ उसने वह भगवान को फूल समर्पित किए। जब यह राजा को पता चला तो राजा ने उस सुमन माली को एक बख्शिश, एक गिफ्ट टाइप में 8 हाथी, 8 घोड़े, 8 दासियाँ, 8 आभूषण, 8 कार्शापन तथा 8 समालंकृत स्त्रियाँ, 8 गाँव, विलेज, ये भी दिए। मन है कि उसका संसार ही बच गया पूरा। एक माली था और कहाँ से कहाँ चला गया। ये इसके पूर्व कृत्य, पूर्व पुण्य का ही फल माना जाएगा। और इसी जीवन में उसने भगवान की श्रद्धा चित्त से हाथ में फूल चढ़ावा लेकर के एक भगवान को समर्पित चित्त से अर्पण किया था, और ये अर्पित किया ही उसे पुण्य मिला, जिसके कारण वह सुमन माली से एक सेठ बना। मूर्ख पाप को मीठा समझता है। उप्पलवन्ना थेरी की कथा। उप्पलवन्ना श्रावस्ती के एक सेठ की अत्यंत रूपवती कन्या थी। उसकी सुंदरता को सुनकर जम्बूद्वीप के सभी राजा उसे चाहते थे। सेठ ने इस आपत्ति से बचने के लिए उप्पलवन्ना को भिक्षुणी आश्रम में ले जाकर प्रवजित करा दिया। उसने थोड़े ही दिनों में अरहंत को प्राप्त कर लिया और अंधवन में रहने लगी। उप्पलवन्ना के मामा का पुत्र नंदमानव घर रहते समय से ही उस पर मोहित था। एक दिन जब उप्पलवन्ना भिक्षाटन के लिए गई थी, तब वह उसके आने से पहले ही अंधवन में जाकर उसकी कुटी में घुसकर
चारपाई के नीचे छिप रहा। जब उपलवन्ना भिक्षाटन से लौट कुटी में घुसकर द्वार बंद करके चारपाई पर सोई, तब नंद मानव नीचे से निकलकर उसके चिल्लाते हुए ही बलात्कार कर चल दिया। जो ही वह कुटी से बाहर हुआ त्यों ही पृथ्वी फटी और उसमें वह धंस मर गया। भिक्षुओं ने भिक्षुनियों द्वारा यह समाचार जान भगवान से कहा। भगवान ने कहा, भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिका में जो कोई मूर्ख पाप कर्म करता हुआ मधु शक्कर आदि को खाने के समान बड़ी प्रसन्नता के साथ करता है, वह दुख भोगता है। यह कहकर भगवान ने गाथा गई, मधुवा मन्यते बालो याव पापं न पच्यति यदा न पच्यति पापं अथ बालो दुखं निगच्छति। जब तक पाप का विपाक नहीं मिलता तब तक मूर्ख उसे मधु के समान मीठा समझता है, किंतु जब उसका फल मिलता है तब मूर्ख दुख को प्राप्त होता है। देखिए, उस समय में भी अकुशल कर्म में भाग लेने वाले, मजा लेने वाले, काम भोग ही अपना सर्वोत्तम मानने वाले कई उपासक थे। भिक्षु भिक्षुनियों के साथ भी कोई ऐसी अघटित घटनाएं घटती थी। कोई उपासक, कोई उपासिका, कोई बुद्ध धम्म संघ को न मानने वाला हो, या अबौद्ध हो या बौद्धेतर हो, बौद्ध मतानुयायी न हो, तो किसी कारण से भिक्षु को भिक्षुनियों को त्रस्त करना यह उनका काम ही था। इसी तरह ये उपलवन्ना भिक्षु ने, उनके साथ भी यह दुर्घटना, ये तो आपने सुनी होगी, जो भगवान बाद में कहते हैं कि पापी को पाप करते समय एक मधु के समान, शक्कर के समान बड़ा स्वादिष्ट लगता है, लेकिन बाद में उसका दुख भोगना पड़ता है। अगली कथा 16वें भाग के बराबर भी नहीं, जम्बुक आजीवक की कथा। जम्बुक आजीवक कौन था? राजगृह में जम्बुक नामक एक आजीवक था। वह नगर के बाहर एक चट्टान पर दिन में एक पैर उठाए और मुख फैलाए रहता था। देखो, आज भी कोई बड़े सन्यासी वर्ग बड़ी बड़ी अनसुनी ऐसी कोई हरकतें करते हैं जो हम देखकर घबरा जाते। कोई हाथ खड़ा कर देता है तो 5 साल तक खड़ा ही रखता है। कोई खड़ा रहने का संकल्प करता है जीवन भर या 5 साल तक अपने गुरु से आज्ञा लेकर कोई खड़ा रहने का संकल्प करता है। कोई कुंभ मेला में आप देखा होगा, कुंभ मेला में ऐसे बहुत सारे सन्यासी साधु वर्ग जो होते हैं जो अघोरी करते हैं कृत्य। अघोरी कृत्य माने बहुत दुष्कर, जो किसी और से देखा न जाता, न सुना जाता, और ऐसा करना भी एक सामान्य पुरुष के लिए असंभव बात है। कोई हाथ खड़ा करता है तो कोई एक पाँव पर खड़ा होता है, कोई 5-10 साल तक खड़ा ही रहने का संकल्प करता है, कोई पीठ न लगाने का संकल्प करता है। एक उपासक आए थे डॉक्टर, उन्होंने बताया कि भंती जी, हमारे गुरुजी सन्यासी थे, उन्होंने भी खड़ा रहने का संकल्प किया था। आजीवन का संकल्प था, लेकिन 5 साल के बाद उनके पैर फटने लगे। तो डॉक्टर ने कहा, यदि आप ये आपका संकल्प न छोड़ोगे तो आपको बाद में बड़ी तकलीफ़ उठानी पड़ेगी और आपका पैर तोड़ना पड़ेगा, आपको गैंग्रीन भी हो सकता है। महाराज थोड़ा घबरा गया और फिर बाद में उसने संकल्प को त्याग दिया। राजगृह में जम्बुक नामक एक आजीवक था। वह नगर के बाहर एक चट्टान पर दिन में एक पैर उठाए और मुख फैलाए रहता था, किंतु रात में आसपास घूमकर गुथ खाता था। देखिए कैसे लोग होते, अन्न नहीं मिलता था तो गुथ खाते थे। लोग समझते थे कि वह केवल वायु पीकर रहता है। उस समय उसका इतना यश फैला हुआ था कि अंग मगध के राष्ट्रवासी सदा उसका दर्शन करने आते थे
और नाना प्रकार के चढ़ावा चढ़ाते थे। उसे दूध के अतिरिक्त और कोई भोजन अच्छा ही नहीं लगता था। अंत लोगों के श्रद्धापूर्वक प्रदत्त भोजन को कुश की नोक मात्र से लेकर जिह्वा पर रखता था और कहता था कि यदि मैं बहुत खाऊंगा तो मेरा तप नष्ट हो जाएगा। एक दिन भगवान उसके पास गया और रात में उसके थोड़ी दूर पर वास किए। भगवान के उपस्थान के लिए रात में क्रमश चतुर महाराजिक देवता इंद्र और महाब्रह्मा आए। जम्बुक आजीवक ने सबको देखा। प्रातःकाल उसने भगवान के पास जाकर पूछा कि रात में सब दिशाओं को प्रकाशित करते हुए कौन आए थे। भगवान ने उसे बतलाया और उपदेश दिया। उपदेश के अंत में जम्बुक आजीवक ने 4 प्रतिसंविधाओं के साथ अरहंत प्राप्त कर लिया। वहीं पर प्रवज्जित हो भी गया। अब वह भगवान का शिष्य बना। उस दिन जब जम्बुक आजीवक के दर्शनार्थ चारों दिशाओं से लोग आकर एकत्र हुए, तब भगवान ने, यह इतने दिनों तक तुम लोगों के लाए हुए भोजन को कुश की नोक से जिह्वा पर रखकर मैं तपश्चर्या कर रहा हूँ, कहता था। यदि इस प्रकार 100 वर्ष तक तपश्चर्या करता तो वह भी इसके इस संकोच से भोजन न करने की कुशल चेतना के 16वें भाग के बराबर नहीं हो सकता। यह कहकर उपदेश देते हुए भगवान यह गाथा गई। मासे मासे कुसज्ञेन बालो भुंजेत भोजनं न सो संकत धम्मानं कलं अक्कति 16 सिंह। यदि मूर्ख महीने महीने पर कुश की नोक से भोजन करे तो भी वह धर्म के जानकारों के 16वें भाग के बराबर नहीं हो सकता। अगली कथा, पाप शीघ्र नहीं फल देता। अहिप्रेत की कथा। एक दिन गिद्धकूट पर्वत से भिक्षाटन के लिए उतरते समय आयुष्मान महामोग्गलैन मुस्कुराए। उनको मुस्कुराते देखकर लक्षण स्थविर ने मुस्कुराने का कारण पूछा। तब उन्होंने भिक्षाटन से लौटकर भगवान के पास पूछने को कहा। जब भी वे लोग राजगृह में भिक्षाटन करके भगवान के पास आए, तब पुनः लक्षण स्थविर ने पूछा, मैंने ऐसे एक अहिप्रेत को देखा कि जिसका सिर मनुष्य के समान था और शेष शरीर अहि के समान। उसके सिर से उठी हुई ज्वाला पूंछ तक जाती थी और पूंछ से उठी हुई ज्वाला सिर तक पहुंचती थी। इसे सुनकर भगवान ने, मैंने भी उस प्रेत को संबोधि प्राप्त करने के दिन ही देखा था, किंतु किसी से कहा नहीं था। वह अपने पूर्वजन्म में एक प्रत्येक बुद्ध की कुटी को जलाकर इस गति को प्राप्त हुआ है। भिक्षु पाप कर्म करते ही फल नहीं देता है, किंतु जब फल देता है तब इस प्रकार के दुख में डालता है। महामोग्गलैन एक ऐसे सांप कहे या कोई जानवर महामोग्गलैन ने देखा, बुद्ध ने देखा। तो महामोग्गलैन और उनका शिष्य भगवान के पास आने के बाद कहते हैं, भगवान हमने ऐसा ऐसा एक जानवर देखा। तो भगवान कहते हैं, वह जानवर ऐसा क्यों दिखता है, इसका कारण उस जानवर ने जो पहले प्रत्येक बुद्ध के काल में था, उसने प्रत्येक बुद्ध की कुटी को जलाया था और प्रत्येक बुद्ध के कुटी को जलाकर बड़ा आनंदित हुआ था। और इसी कारण जब वो मर गया तब उसे ऐसा जन्म मिला। जिसके मुंह से आग निकलती थी उसके पूंछ तक जाती थी, पूंछ से आग निकलती हुई मुंह तक पहुंचती थी। इतना बड़ा कठिन जीवन उसे एक प्रत्येक बुद्ध के कुटी को जलाने के एक पश्चाताप कर्म भुगतना पड़ रहा था। और साथ ही साथ वह अब कब मुक्त होगा, भगवान के संपर्क में कब आएगा और मुक्त अवस्था कब प्राप्त करेगा। जैसे देवदत्त के साथ हुआ, उसी तरह यह प्राणी के साथ भी जाने अनजाने में भी हमें किसी भिक्षु के साथ ऐसा अघटित नहीं करना चाहिए, दोषपूर्ण वचन नहीं बोलने चाहिए। जो भी हो कुशल चित्त के साथ संपर्क करना चाहिए। काया वाचा चित्त के साथ हमने हमारे गुरु आचार्य उपाध्याय के साथ संपर्क में रहना चाहिए। नई पापं कतं कम्मं सज्जु कीरं वपुच्यति
मुच्यते डहं तं बालमन्वेति भस्माच्छन्नो व पावको। जैसे ताज़ा दूध शीघ्र नहीं जम जाता, ऐसे ही किया गया पाप कर्म शीघ्र ही अपना फल नहीं लाता। राख से ढकी आग की भांति वह जलता हुआ मूर्ख का पीछा करता है। मूर्ख का ध्यान अनर्थकारक होता है। 60 कुट वाले प्रेत की कथा। पूर्व कथा के समान ही भिक्षाटन से महामोगलैन लौटकर भगवान को प्रणाम कर लक्षण स्थवीर ने आयुष्मान महामोगलैन से मुस्कुराने का कारण पूछा। उन्होंने कहा, आउस, मैंने ऐसे प्रेत को देखा जिसका शरीर 3 गव्यती का था। 60,000 आदीप था और प्रज्वलित लोह कूट उसके सिर के ऊपर गिरते हुए सिर को फाड़ते थे। इसे सुनकर भगवान ने, मैंने भी उस प्रेत को बोधिवृक्ष के नीचे बैठे हुए ही देखा था, किंतु किसी से नहीं कहा था। वह अपने पूर्व जन्म में कंकड़ चलाने की विद्या जानता था। एक बार उसने कंकड़ चलाकर एक प्रत्येक बुद्ध के कान को आर पार छेद दिया, जिससे वे परिनिवृत्त हो गए। उस पाप कर्म से वह बहुत दिनों तक नरक में पककर अब वह इस शरीर को पाया है। भिक्षु, मूर्खों की विद्या या संपत्ति उसकी ही अनर्थ के लिए होती है, कहकर उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा। यावदेवानत्थाय न्यतं बालस्य जायते हन्ते बालस्य सुखासां उत्तमस्सं विपातयं। मूर्ख का जितना भी ज्ञान होता है वह उसके ही अनर्थ के लिए होता है। वह मूर्ख की अच्छाई का नाश करता है और उसकी प्रज्ञा उसे नीचे गिरा देती है। देखिए, ये फिर से कथा जो एक भगवान प्रत्येक बुद्ध को सताने का प्रयास कर करके एक प्रत्येक बुद्ध के कान में कंकड़ चलाकर एक प्रत्येक बुद्ध को आर पार छेदित किया था। इसी कारण से उसे यह ऐसा दुख भरा जन्म मिला। इसी कारण से किसी ने भी ऐसा अकुशल कर्म ना करे, किसी को भी दुख पहुँचे ऐसा कर्म ना करें जो स्वयं को दुखदायी हो, औरों को दुख देने वाला हो। ऐसा कर्म ना करें। स्वयं को दुख पहुँचता हो, औरों को भी दुख होता हो, ऐसी वाणी भी ना बोले। स्वयं का मन भी उद्युक्त होता हो और औरों का भी मन लज्जित होता हो या दुखी होता हो, ऐसा भी मानसिक कर्म, दुष्कर्म ना करें। मूर्ख की इच्छा और अभिमान बढ़ते। सुधम्म स्थवीर की कथा। मच्छिकासंड नगर में चित्त नाम का एक श्रोतापन्न गृहपति था। उसने अपने अंबाटक वन नामक उद्यान में विहार बनवाकर भिक्षु संघ को दान किया था। उसमें सुधम्म स्थवीर भी रहते थे। एक बार चित्त गृहपति के गुण की प्रशंसा सुनकर अग्र श्रावक वहाँ गए। चित्त गृहपति उनकी अगवानी करके उन्हें अपने विहार में लाया और उपदेश सुना। उपदेश सुनकर वह अनागामी हो गया तथा दूसरे दिन भोजन के लिए निमंत्रित किया। सुधम्म स्थवीर से भी कहा कि भंते, मैंने अग्र श्रावकों को भोजन के लिए निमंत्रित किया है, आप भी इसके साथ भोजन करने आइएगा। सुधम्म स्थवीर पीछे निमंत्रण पाने के कारण उस पर रुष्ट होकर निमंत्रण नहीं स्वीकार किए। दूसरे दिन भोजन करने के लिए कहने पर भी आसन पर नहीं बैठे और विहार सौंप कर श्रावस्ती को चल दिए। श्रावस्ती पहुंचने पर भगवान ने सब पूछ कर कहा, सुधम्म, तेरा ही दोष है, जाओ चित्त से क्षमा मांगो। सुधम्म चित्त के पास गया और क्षमा मांगे, किंतु उसने क्षमा नहीं किया। तब फिर भगवान के पास गए। भगवान ने पुनः एक दूत भिक्षु को देकर जाने के लिए कहा, श्रमण को मेरा विहार है, मेरा निवास स्थान है, मेरा उपासक है, मेरी उपासिका है, ऐसा सोचकर मान या ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ऐसे करने पर ईर्ष्या, मान आदि क्लेश बढ़ाते हैं। ऐसा कहते हुए भगवान ये गाथा कही। असतं भावनमिच्छेय पुरिखारंच भिक्षुषु
भावासेषु चैश्वर्यं पूज्या परकुलेषु च इमेव कथमन्यतो गे पब्बच्युता उपो ममेवातीव सासु किच्चा किच्चेषु किस्मिचि इति बालस्य संकल्पो इच्छामानो च वठति। अर्थ, भिक्षुओं के बीच अगुवा होना, मठों का अधिपति बनना, गृहस्थ परिवारों में पूजित होना, गृही और प्रवजित दोनों मेरा ही किया माने सभी प्रकार के कामों में वे मेरे ही अधीन रहे, ऐसा मूर्ख का संकल्प होता है, जिससे उसकी इच्छा और अभिमान अधिमान बढ़ते रहता है। अच्छी कथा है जो अभिमान होता है, मोह होता है, अतिमान होता है, अहंकार होता है, गिराने के लिए एक भगवान ने सुंदर हमें स्टोरी दी। अट्ठकथा थी। यह भी बड़ा सुंदर वाक्य कि भिक्षुओं के बीच अगुवा होना, मठों का अधिपति बनना, गृहस्थ परिवारों में पूजित होना, गृहस्थ के घर में जाने के बाद हमारा आदर सत्कार हो, सम्मान हो, ऐसा कोई संकल्प भी रखना या इच्छित करना, गृही और प्रवजित दोनों मेरा ही किया माने मेरा ही वर्चस्व माने, मैं सभी को डोमिनेट करता रहूँगा लेकिन मुझे कोई डोमिनेट ना करे, मेरा सुप्रीमेसी मेरी हमेशा कायम रहे, मेरी हुकूमत कायम रहे, ऐसा सभी को लगता है। तो इस सभी प्रकार के काम में मेरे ही अधीन रहे, ऐसा मूर्ख का संकल्प होता है, जिससे उसकी इच्छा और अभिमान बढ़ता है और किसी से अपेक्षा करना या करते रहना यह दुख का कारण होता है। भगवान कहते हैं अपेक्षा मत रखो, दुख कम होगा ही होगा। सत्कार का अभिनंदन न करना। वनवासी तिस्स स्थविर की कथा। राजगृह में आयुष्मान सारिपुत्र के पिता का एक सहायक निर्धन ब्राह्मण आयुष्मान सारिपुत्र को खीर और वस्त्र दान कर मरने पर श्रावस्ती में एक सेठ के घर उत्पन्न हुआ। उसका नाम तिस्स रखा गया। वह 7 वर्ष की अवस्था में सारिपुत्र के पास से प्रवजित हुआ। पूर्व दान के पुण्य प्रताप से उसका बहुत सत्कार होता था। भिक्षुओं को जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती थी वे उसके साथ जाकर प्राप्त कर लेते थे। पीछे उस 7 वर्ष के तिस्स ब्राह्मण ने श्रावस्ती के 120 योजन दूर जाकर एक वन में वास किया। तब से उसका नाम वनवासी तिस्स पड़ा। उसने वहाँ रहते हुए थोड़े ही दिनों में अरहंत पा लिया। एक बार सभी महाश्रावक भिक्षुओं के साथ उसके पास गए। भगवान विवाह पधारे। जब श्रामणेर की इरियापत को देखकर सब भिक्षु श्रावस्ती लौटे, तब धम्म सभा में तिस्स के संबंध में चर्चा होने लगी। अहो, तिस्स श्रामणेर दुष्कर कार्य कर रहा है। वो अपने तमाम लाभ सत्कार को छोड़कर इस समय वन में वास कर रहा है। भगवान ने उसी समय भिक्षुओं में चलती हुई चर्चा को पूछकर, भिक्षु, लाभ सत्कार का रास्ता दूसरा है और निर्वाण का रास्ता दूसरा। जो लाभ सत्कार में लगे रहते उनके लिए चारों अपायों के द्वार खुले होते, किंतु जो लाभ सत्कार को त्याग कर अरण्य में विहरने वाले होते, ये उद्योग करते हुए अरहंत प्राप्त कर ही लेते। ऐसा उपदेश देते हुए इस गाथा को कहा। अन्या हि लाभोपनिषा अन्या निब्बानगामिनी एवमेतं अभिज्ञाय भिक्खु बुद्धस्य सावको सत्कारणाभिनंदेय विवेकमनुब्रूहै। लाभ का रास्ता दूसरा है और निर्वाण का दूसरा। इस प्रकार इसे जानकर बुद्ध का अनुयायी भिक्षु सत्कार का अभिनंदन न करे और विवेकपूर्ण ही व्यवहार करे। आज की यह बालवग्ग की अट्ठकथा समाप्त हुई। बाल जैसे कृत्य हमें नहीं करने हैं। भविष्य में जितना हो सके कुशल कर्म में हमें अभ्यस्त होना चाहिए। जिस तरह हमें ये कथा सिखाई उसी तरह हमें जो समझा हो ऐसा ही आचरण करें। दुर्व्यवहार न करें। किसी के साथ भी काया वाचा वाणी से फोर्सफुली ज़बरदस्ती न करके प्रेम से, दया से, न कि कृपणता से बल्कि दान से, न कि हिंसा से बल्कि अहिंसा से, न द्वेष से वैर से बल्कि प्यार से जीतने का प्रयास करें। ये आपके लिए लाभान्वित आपको करेगा। आपका कर्म ही आपको तारेगा
आपका कर्म ही आपको मारेगा। इसीलिए आपके कर्म अच्छे होने चाहिए, स्वयं के लिए और दूसरों के लिए, स्वहित के लिए परहित के लिए होने चाहिए। तभी आपका कल्याण होगा, तभी आप सुखी हो पाओगे। आपका कल्याण कोई माता पिता तो करेंगे, लेकिन आपका कल्याण अच्छे मार्ग पर लगा हुआ चित्त करेगा, अच्छे कर्म ही आपका कल्याण करेगा। सबके प्रति मंगल मैत्री, सबका मंगल हो। भवतु सब्बमंगलम्।